नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आयुष में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम सभी लोग सिविल सर्विसेज के अगले कक्षा की तरफ जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन का वैदिक काल हम लोग देख रहे थे और वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने देखा उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, और ये भी हम लोगों ने देखा कि जो आर्यों के आगमन के तहत जो डिस्प्यूट थे स्वदेशी और विदेशी मत के उपरांत, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी हम लोगों ने भौगोलिक क्षेत्र के तहत देखा कि जो नदियां थी आर्यों की ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद में जो नदियां वर्णित थी उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप ये समझ लीजिए जो पहली नदी की स्तुति की गई है वो पहली नदी की स्तुति गंगा की गई है। ठीक है, गंगा से इसकी गंगा से स्तुति की गई है। स्तुति अर्थात पहली नदी का वर्णन, पहली नदी जिसका वर्णन, पहली नदी जिसका वर्णन जो है, पहली नदी जिसका वर्णन, ठीक है, पहली नदी जिसका वर्णन जो है पहली नदी जिसका वर्णन वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ठीक। और अंतिम नदी भी अगर आपसे पूछे तो अंतिम नदी जो अफगानिस्तान में गोमती है, गोमती या गोमल, गोमल, ये अंतिम नदी है, अंतिम नदी। ठीक है, अंतिम नदी ये गोमल है जिसका वर्णन ऋग्वेद में। ठीक, तो नदियों की स्तुति किससे है? गंगा नदी से, जो एक ही बार चर्चा में है। ठीक है, और अर्थात और अंतिम नदी क्या है? गोमल है। ठीक, ये अफगानिस्तान में। कहने का सेंस ये है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये गंगा से लेके यहाँ गंगा तक और इधर गोमल तक, इसके बीच में ये थे, और इसमें सर्वाधिक बार चर्चा जो थी वो सिंधु नदी की थी, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी सर्वाधिक बार चर्चा थी। सबसे पवित्र जो थी वो सरस्वती थी, सरस्वती सबसे पवित्र पवित्र नदी थी। 3 बार चर्चा थी यमुना की और 1 बार चर्चा गंगा की थी। मतलब गंगा उनके लिए महत्वपूर्ण नदी नहीं थी, जैसे कि गोमल भी। तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसके बीच में इनका बसाव यहाँ पे था। इसमें 2 तथ्य आपको मिल गए कि जो पहली नदी थी वो गंगा की स्तुति है, गंगा की स्तुति ऋग्वेद में है, और गोमल जो है ये लास्ट की नदी है, और बीच में सिंधु नदी और ये सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। तो ये सभी चीजें जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे इनका बसाव था। कल इसके बारे में चर्चा हो गया। आज के सेक्शन में हम लोग गंगा पहली नदी है और ये गोमल जो है अंतिम नदी के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, चलिए भौगोलिक क्षेत्र की बात तो हो गई। अभी हम लोग वैदिक काल में पहुंचते हैं। यहाँ पे वैदिक काल में तो जो ऋग वैदिक काल है, वैदिक काल, वैदिक काल का जो विभाजन है
ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये जो विभाजन है, विभाजन को सामान्यतः आपने देखा कि ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी ये उत्तर वैदिक काल का टाइम जोन है ना, उत्तर वैदिक काल का टाइम जोन। यहां तक क्या है, ये ऋग्वैदिक काल है, ठीक, और ये है उत्तर वैदिक काल, है ना। देखिए, ऋग्वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है, ये ऋग्वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद, अन्य कोई साहित्य नहीं। ठीक, जो अन्य वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। एकदम क्लियर होके चलिएगा, ऋग्वैदिक काल में केवल रचना किसकी हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं ऋग्वेद की रचना हो पा रही, ठीक है। ऋग्वेद की जानकारी ही केवल एकमात्र पुस्तक आपको है, ये ऋग्वेद से मिलेगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी, ये उत्तर वैदिक काल में लिखे जा रहे हैं, उनकी जानकारी सामवेद, यजुर्वेद में मिलेगी और अथर्ववेद, ठीक। इनकी रचना जो है 1000 से 600 बीसी के काल में रचना का संकलन कह लीजिए, और ये ऋग्वैदिक काल में ओनली एकमात्र साहित्य है ऋग्वेद, जिसके माध्यम से ऋग्वैदिक काल के जनजीवन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, वैदिक काल जो है, इसमें ऋग्वैदिक काल की एकमात्र जानकारी ऋग्वेद से हमको प्राप्त होगी, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उस पे अभी कई इतिहासकारों का डिस्प्यूट है, मिल तो रहे हैं लेकिन उस पे कई इतिहासकारों का आपसी डिस्प्यूट है वैचारिक, जिसकी वजह से अधिकतर जो जानकारी हमें मिलने का माध्यम है ये ऋग्वेद ही है। बैठा लीजिए, अब ऋग्वेद है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कि वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वैदिक साहित्य से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती वेदों के बारे में, मतलब इसके लिटरेचर को आप समझिए, इसी के माध्यम से आपको वैदिक काल के संस्कृतियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के बारे में, ठीक है। देखिए, वैदिक साहित्य को संहिता भी कहा गया है, हर नाम पे फोकस रखिएगा, क्या कहा गया है, वैदिक संहिता, मतलब इसका संकलन किया गया, इसलिए वैदिक संहिता भी कहा गया, ठीक। वैदिक संहिता के तहत आते क्या क्या है, ये देखने योग्य बातें हैं। इसके तहत आते हैं, पहला है ऋग्वेद,
जो सबसे प्राचीन है, दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य कह लीजिए ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। अथर्व, ठीक। ये जो चार साहित्य हैं इन्हीं को वैदिक संहिता कहा गया, ठीक। इन्हीं को वैदिक साहित्य भी कहा गया। इन्हीं चारों के माध्यम से हमें 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एकदम बड़े इत्मीनान से चीजों को समझते चलिए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना रहे। ये चार वेद हो गए, इनको क्या कहा गया? वैदिक संहिता भी कहा गया, वैदिक साहित्य भी कहा गया, ठीक। अब यहीं से प्रश्न बना लेगा, वैदिक संहिता के तहत आते हैं, उसी में धर्मसूत्र डाल देगा, धर्मसूत्र। उसी में पुराण डाल देगा, पुराण, ठीक है। उसी में महाकाव्य डाल देगा, महाकाव्य। अब पूछेगा वैदिक साहित्य के तहत आते हैं, इनमें से कौन नहीं है? इसलिए एकदम कहते नहीं, आंख खोल के, कान आंख खोल के एक एक शब्द पे फोकस करिए कि भाई कुछ नहीं, वैदिक संहिता में क्या क्या आते हैं ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा नहीं, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं जग गए होंगे। तो ये जो वेद हैं ये भाई, ठीक है, ये चार वेद हैं, ठीक। ये जो वेद हैं इन्हें क्या कहा गया है? श्रुति संहिता, श्रुति साहित्य। क्या कहा गया है? श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य। अर्थात ये सुन के लिखे गए हैं, सुन के लिखे गए हैं। मतलब जो ऋग्वेद था, वैदिक काल था, यहां अभी लेखन कला नहीं थी, अभी क्या था, ये परंपरागत तरीके से सुन के एक दूसरे तक जो है, जो वैदिक जो ऋषि थे, जैसे आप प्राइमरी स्कूल देखे होंगे, छोटे बच्चे को इकाई दहाई का खा गा घा खूब तेज तेज चिल्लाते हुए बच्चे रटते हैं, 2 का 2 इस तरह करके सुने होंगे कभी। तो उस समय भी जो वैदिक जो ब्रह्म ऋषि थे, वो अपनी बातों को, अपने मंत्रों को जो आह्वान करते थे, उसे अपने शिष्यों को सुनाते थे और उन्हें और एक प्रकार से रटा देते थे, उनको बताते थे, और ये परंपरा से एक दूसरे में ये चीजें जा रही थी। और इसका संकलन एक टाइम जोन, बहुत काफी लंबा टाइम लगा, जो उसमें एक संकलित हुआ लगभग 1500 से 600 बीसी, जिसमें जो है वो धीरे धीरे संकलित हुआ, ठीक। तो मतलब एक प्रकार से कह लीजिए ये श्रुति साहित्य सुन के जो है ये इसका संकलन किया गया, लिखा गया है। कोई एक व्यक्ति इसका लेखक नहीं है, श्रुति परंपरा से सुन के लिखा गया, ठीक है। चलिए इसे कहा गया ये अपौरुषेय, पौरुषेय, ठीक है, इसे अपौरुषेय कहा गया, ग्रंथ कहा गया। मतलब पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया, पुरुष या महिला कुछ भी कह लीजिए, लिखा नहीं, अर्थात ये सुन के लिखा गया है, ठीक है, अपौरुषेय ग्रंथ है, ठीक। दूसरा हो गया, इसी को कहा गया है, वेदों को कहा गया है। अब ये देखिए श्रुति साहित्य है, अपौरुषेय है, इसे नित्य साहित्य भी कहा गया। क्या कहा गया? नित्य साहित्य, साहित्य किसको कहा गया है? इन्हीं वेदों को कहा गया, इन्हीं को कहा गया, ठीक है। श्रुति साहित्य अपौरुषेय ग्रंथ, मतलब किसी पुरुष द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा जो है
लिखा नहीं गया है। श्रवण परंपरा में क्रमबद्ध तरीके से इसका जो संकलन हुआ है। अब इस संकलन के तहत आपको ये लगेगा कि भाई सुन के कोई लिखा तो, लेकिन आप देखेंगे जिसमें 2 से 7 जो है, अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे ऋग्वेद में, तो 2 से 7 मंडल जो हैं सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जिसमें 7वां मंडल बहुत प्राचीन माना जाता है। और 1, 8, 9, 10 ये सब नवीन मंडल जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे जो ये श्रुति परंपरा के तहत इसमें जो है इंक्लूड किया गया। ठीक, तो आप ये समझें ये नित्य साहित्य के तहत आता है। अच्छा ठीक है, ये तो 3 विशेषताएं हो गई वेदों की। चलिए, इसी में वेद त्रयी, एक शब्द आपसे पूछा जाएगा, वेद त्रयी। त्रयी, वेद त्रयी किसे कहा गया या वेद त्रयी क्या होता है? तो वेद तो आप समझ रहे हैं कि वेद 4 है। अब ये है त्रयी। त्रयी मतलब क्या हो गया? 3। इसमें से 3 वेद ऐसे हैं जो वेद त्रयी में आते हैं। एक वेद वेद त्रयी से, एक वेद जो है वेद त्रयी में नहीं आता। कौन नहीं आता है? ये अथर्ववेद नहीं आता है वेद त्रयी। कौन से वेद वेद त्रयी में आते हैं? तो ये जो 3 वेद हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वेद त्रयी के हिस्से हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये जो तीनों वेद हैं ये श्रुति परंपरा से लिखे गए हैं। आगे जो ये वेद दिख रहा है इसमें अथर्वा ऋषि द्वारा जो है इसका संकलन किया गया। ठीक है, और यही वेद ऐसा है जिसमें मानवीय समस्याओं का जिक्र है। जादू टोना, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, ताबीज, अंग, मगध जनपद, अयोध्या जनपद जैसी चीजों की चर्चा मिलती। मतलब लौकिक जीवन से संबंधित जो उपचार हैं समस्याओं के, वो कहां पे दिए गए हैं? अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा संकलन है। इसका संकलन कौन किया है? ये श्रुति साहित्य है, इसका संकलन कौन किया है? तो इन वेद का जो संकलन किया है, संकलन किया है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो है इसका संकलन किया है। ठीक है, किसका? वेदों का संकलन किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। लेकिन आप देखेंगे अथर्ववेद के अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि द्वारा इसका संकलन हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद का अथर्वा ऋषि द्वारा संकलन हुआ है। मतलब ये मानविकीकरण एक प्रकार से कह लीजिए, मानव की लौकिक जीवन के बारे में कोई व्यक्ति आ रहा है जो संकलन कर रहा है। ये क्या है? श्रुति परंपरा से है। बाद में इसका संकलन कौन कर रहे हैं? वेद व्यास जी संकलन करता माने जाते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, तो ये जो तीनों वेद है ये वेद त्रयी के तहत आता है। अच्छा, वेद त्रयी है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी इसके तहत क्या आता है? तो प्रस्थान त्रयी के तहत भगवत गीता आता है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उपनिषद, ये जो 3 साहित्य हैं ये प्रस्थान त्रयी के तहत आते हैं। पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। प्रस्थान त्रयी के तहत भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आते हैं। वेद त्रयी के तहत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे भी त्रयी लोग मिलेंगे, व्याकरणाचार्य में मिलेंगे, आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे। ठीक है। जैसे आयुर्वेदाचार्य त्रयी जो है चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इस तरह से करके जो है ना, आगे इस तरह से मिलेंगे, हम चर्चा करेंगे आपसे। व्याकरणाचार्य भी मिलेंगे, उसमें भी त्रयी मिलेंगे, पाणिनि मिलेंगे, पातंजलि मिलेंगे। ठीक है। और एक कोई और है। ठीक है। आगे हम लोग मिलेंगे लगभग मरणोत्तर काल में। ठीक। वहां चर्चा हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से त्रयी जो है, तीन लोगों का जो समूह दिख रहा है, ठीक है, उसे आप इस जगह पे याद करते चलिए। पहला आ गया त्रयी, पूछा गया है, ये भी खूब पूछा गया है। ठीक है। तो आप यहीं पे याद करते चलिए कि ब्रह्मसूत्र इसके तहत आता है, उपनिषद आते हैं और भगवत गीता, लगभग दार्शनिक साहित्य सारे हैं। ठीक है। तो ये प्रस्थान त्रयी के तहत आता है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वेद, सामवेद, यजुर्वेद। संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है। इसे श्रुति साहित्य, अपौरुषेय ग्रंथ या नित्य साहित्य कहा गया है। ठीक है। कौन वेद त्रयी में नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। कौन आता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। इसके पहले आपने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में एकमात्र साहित्य जिससे जानकारी ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में मिलेगी, ठीक है, आर्य अनार सबके बारे में, वो है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में जो रचा गया वो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं वैदिक साहित्य के तहत। ठीक है। आगे वैदिक साहित्य। साहित्य
इसी को वैदिक संहिता भी कहते हैं। किसको? इन्हीं चारों को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पूछेगा परीक्षक वैसे उत्तर। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक संहिता पूछे तो चारों, क्रम ध्यान लीजिए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदांत, वेदों का अंत कहां पे है? उपनिषद के बाद वेदों का अंत हो जाता है, फिर वैदिकोत्तर साहित्य शुरू हो जाएगी 600 BC से आगे, ठीक है। यहां वेदांत है, ठीक है, जो उपनिषद, इसे वेदांत कहा गया है, उपनिषद कह लीजिए, ठीक है। चलिए, इसलिए एक एक चीजों को, वैदिक संहिता ध्यान रखिएगा किसे कहा गया। एक मिनट, भाई वैदिक संहिता चारों वेदों को कहा गया है, इसे माफ करिएगा हमको, है ना। वैदिक संहिता जो है ये वैदिक साहित्य कहा गया है इन चारों को, ध्यान रखिएगा। वैदिक संहिता जो है इन चारों वेदों को कहा गया वैदिक संहिता, संहिता, है ना। ये चारों वेदों को कहा गया, क्षमा करिएगा। हाँ, अब ये भी समझने वाली बात है, वेद पहले, सबसे पहले आए। वेद की जो ऋचाएं थी, उनके मंत्र हैं, उनको सरल रूप में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई, ठीक है। अरण्यक जो है ये दार्शनिक साहित्य, इसे जंगल में जो है गुरु के समीप बैठ के जो है ये जंगल में रचे गए दार्शनिक साहित्य हैं ये। कौन? अरण्यक। अरण्यक जो है ये दर्शन है। उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठ के जो लिखा गया दार्शनिक साहित्य है। अरण्यक की रहस्यवादी, रहस्य पे आधारित जो है ये यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक। तो एक रहस्यवादी है, रहस्यवादी साहित्य, साहित्य है। ये दार्शनिक साहित्य है या दर्शन कह लीजिए, है ना। उपनिषद दार्शनिक, दार्शनिक साहित्य है, ठीक है। ब्राह्मण कर्मवाद पे बल देता है, ठीक है, और वेद है ही। चलिए, पहला है ऋग्वेद। अब हम लोग देख लेते हैं इसके ब्राह्मण क्या है। हाँ, कुल उपनिषदों की संख्या यहां आपसे पूछा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या है 108। कितने उपनिषद हैं? 108। पुराण कितने हैं? 18। महाकाव्य कितने हैं? 2, ठीक। कुल उपनिषद कितने हैं? 108, जिसमें 12 महत्वपूर्ण है, ठीक है। 12 जो है, जिसमें 12 महत्वपूर्ण है। बाकी टोटल कितनी संख्या है? 108 पूछा गया है। वहां पे आपने किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उपनिषद दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, दार्शनिक साहित्य का, ठीक है। उपनिषद, है ना, दार्शनिक साहित्य का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहस्यवादी साहित्य हैं, ये दार्शनिक साहित्य हैं, ठीक है, और ये कर्मवाद पे आधारित साहित्य हैं, ठीक। चलिए, 108 होते हैं, जिनमें 12 महत्वपूर्ण है, ठीक है, 12 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं ऐत्रेय, कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी को जो है संख्यायन भी ब्राह्मण कहा जाता है, संख्यायन, ठीक है, संख्यायन ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान रहे, कौशिकी का एक नाम क्या है? संख्यायन, पूछा गया है। अरण्यक भी है, ऐत्रेय, कौशिकी, कौशिक, ये भी उपनिषद भी
ऐत्रेय, कौशिक, ठीक है। ये दो उपनिषद भी हैं। अब आप समझिए कि यहां जो आपको बताना है कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, कौन से आरण्यक हैं, कौन सा उपनिषद है, यहां पे मेंशन हो गया। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा है सामवेद, ठीक है। सामवेद में आप देखेंगे तांड, जैमिनी, ये इसके ब्राह्मण हैं। छांदोग्य, जैमिनी, ये इसके ब्राह्मण हैं, सॉरी ये इसके आरण्यक हैं। उपनिषद में छांदोग्य, जैमिनी, ठीक है, जैमिनी, है ना, ये इसके उपनिषद है। तीसरा देख लेते हैं, ये सभी याद होना चाहिए, पूछा जाता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। सतपथ, तैतरी, बृहदारण्यक इनके आरण्यक भी हैं। और उपनिषद में बहुत फेमस है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बस उसी को आप जानिए, आगे अभी आपका क्लियर हो जाएगा। अंत में जो वेद बचता है वो चौथा वेद है, और उसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ इसका ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ, इसका कोई आरण्यक नहीं है। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्नोपनिषद इसके उपनिषद। अब देखिए, इतनी छोटी सी जानकारी के साथ ये लगभग 108 उपनिषद हैं, जिसमें 12 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 12 महत्वपूर्ण हैं। अब उस महत्वपूर्ण में से हम लोग मुश्किल से कितना लिखें, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, मात्र 8 उपनिषद की यहाँ पे चर्चा की गई, 108 में से 8। इसी के माध्यम से हम सारे जो है उपनिषदों के बारे में जानकारी ले लेंगे जो महत्वपूर्ण है, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, अगर गंभीरता से इस चार्ट को आपने फॉलो किया तो। चलिए, आप देख रहे हैं ये ऋग्वेद, सबसे ऋग्वेद के बारे में पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, सबसे
प्राचीन वेद। वैश्विक स्तर पे प्राचीन साहित्य यही है, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी कौन सा साहित्य देता, कौन सा वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक, इसका जो ब्राह्मण है ऐत्रेय है और कौशितकी है, इसका अरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी है, इसका उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी है। यहां आपको ये देखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। इनिशियल लेवल पे सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में ही, ठीक है, चारों दिशाओं में कि कहाँ विराट, कहाँ राजा, कहाँ स्वराट, कहाँ सम्राट, कहाँ राजा भोज, ये कहाँ कहा गया है, यह सभी पे जीतने वाला एकराट कहा गया है। इन सब के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण, मतलब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ व्यापक तरीके से शतपथ ब्राह्मण में है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको ये देखना है, ऋग्वेद की अगर पूछ लिया कि कौशितकी या संख्यान ब्राह्मण किसका है, तो आपको फट से याद हो जाना चाहिए। कैसे याद हो जाएगा? देखिए, ऋग्वेद 1 नंबर पे है, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं, ऐत्रेय और कौशितकी 1 है, ये भी देखिए 1। तो ऐत्रेय कौशितकी 1 नंबर वाला जो वेद है, उसका 1 नंबर जो है, उसका ब्राह्मण भी है, उसका 1 नंबर उसका अरण्यक भी है, उसका 1 नंबर ही उपनिषद भी आता है, मतलब ऐत्रेय और कौशितकी। देखने वाली बात ये होगी कि कौशितकी जो है, इसे संख्यान ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि संख्यान ब्राह्मण किस वेद का भाग होगा, तो संख्यान ब्राह्मण जो है ये कौशितकी को कहा गया है। कौशितकी ऑलरेडी जो है ऋग्वेद का भाग है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये सामवेद है। सामवेद का जो ब्राह्मण है तांड है। अब तांड को हम लोग थोड़ा सा अलग से देख लें, ठीक है, तांड को थोड़ा सा अलग से देखने की जरूरत है। जो तांड ब्राह्मण है, तांड, इसके कई ब्राह्मण है, इसका कई अन्य नाम है, जैसे अद्भुत ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश, ठीक है, षड्विश, षड्विश ब्राह्मण, ठीक है, अद्भुत, पंचविश, षड्विश, ठीक है, महानारायण, ये सभी जो है तांड ब्राह्मण के हिस्सा है, इसी का अन्य नाम। तो तांड के तहत षड्विश या पंचविश ब्राह्मण, अगर आपसे पूछा जाए पंचविश ब्राह्मण किसका है, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा सामवेद का। सामवेद के जो ब्राह्मण है वो तज है, मतलब तांड है और जैमिनी है, छज है, छांदोग और जैमिनी है, और छांदोग उपनिषद है। ये छांदोग उपनिषद जो है, ठीक है, ये जो छांदोग उपनिषद है, ये जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, छांदोग। इसी छांदोग में कृष्ण, देवकी पुत्र जो कृष्ण हैं, वो घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। पहली बार कृष्ण की जो अवधारणा आ रही है वो छांदोग उपनिषद में आ रही है, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। इसी में तीनों आश्रमों की चर्चा आ रही है। ये सबसे प्राचीन जो है उपनिषद के तौर पे जाना जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक उपनिषद है, ठीक है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा, इसमें जितने भी चीज लिखे गए हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इतने में ही पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिए। कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जब आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा ब्राह्मण, कौन सा उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, फिर इसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। अगर आप रटने की कोशिश किए, यम नाचिकेता संवाद कठ उपनिषद में, अभी यहां कठ कहीं लिखा ही नहीं है। भक्ति
श्वेताश्वर उपनिषद में अभी यहां लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो अभी तो यहां बहुत कुछ आना बाकी, क्योंकि 108 उपनिषद है, ये कोर हैं जो अगर आपको याद हो गए तो फिर तो और चीजें आप कर ले जाएंगे। चलिए आइए, कैसे तांड को आपने देखा, लिखा जरूर गया है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे हैं। तांड के और नाम क्या हो गए? षड्विश, पंचविश, अद्भुत ब्राह्मण, महानारायण। ठीक है, अगर ये आए किसके वेद, किस वेद का है? सामवेद। जैमिनी हो गया, छांदोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन उपनिषद के तौर पे छांदोग। ठीक है, तो आप सामवेद को आप जानते हैं, गे पद में लिखा गया है और लगभग 78 मंत्र इसके हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो इंद्र को समर्पित है, बल्कि 2 से 7 मंडल जो वंश मंडल है उसके जो प्रथम मंत्र हैं वो अग्नि को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन मंडल है किसको समर्पित है? अग्नि को। 8वां जो मंडल है वो इंद्र को समर्पित है, और 8वें मंडल का हूबहू सारा जो है ले लिया गया कहां पे? सामवेद। 8वां और 9वें मंडल का सामवेद में ले लिया गया, ये पद में। तो ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र ले लिए गए हैं सीधे सीधे सामवेद में। सामवेद में कुल नए जो मंत्र हैं वो 78 की संख्या में गे पद में है। इसी में सारे गामा पा धा निशा जो संगीत के सूत्र हैं कहां मिलते हैं? सामवेद में। इसके मंत्रों का उच्चारण करता भी हम बताएंगे, उसे उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, गा गा के अपना जो है, ठीक है, उच्चारण करता है। आइए, इसके तांड जैमिनी हो गए, छांदोग जैमिनी और छांदोग जैमिनी इसके क्या है? उपनिषद हैं। यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद में जैसे ही इंटर करेंगे, इसे आप यहां थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, ये गद्य और पद्य दोनों में है। हम आपको बताएंगे यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद तो पद्य में है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद इसका जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, जिससे ये पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। अमूमन समस्त वेद जो है पद्य में है। गद्य में कौन सा है? वो है यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद शाखा। ठीक है, तो जब हम लोग यजुर्वेद को डिटेल में देखेंगे तो वहां देख लिया जाएगा फॉर्मल जानकारियां। अब देखिए, ये देखिए शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट, किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, शतपथ और तैतृय। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण किसका हिस्सा है? यजुर्वेद का है। और इसके अरण्यक भी हैं, शतपथ, तैतृय, बृहदारण्यक। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिषद बृहदारण्यक। और यहाँ पे उपनिषद हैं, हम उसको यहाँ पे नहीं लिखें। आप ये याद रख लीजिए कि 2 इसके, 2 इसके और ये 3 इसके। 3, 2, 5, 2, 7। 7 महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं इन तीनों के हैं। बाकी कहां मिलेंगे? यजुर्वेद में। मतलब कठ, ईश, जो भी आप पाएंगे प्रश्न सब यहीं पा जाएंगे। ठीक, तो बहुत इस तरह से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेन आप देख लीजिए, अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद है। यह एकमात्र वेद है जिसके पास कोई अरण्यक नहीं है, ये भी पूछा गया है। एक ही इसके पास ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण है, इसके पास कोई अरण्यक नहीं है। और मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद इसके उपनिषद है। मुंडक जो है, कह लिए देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जब आप मुंडक और मांडुक, मांडुक जैसे होता ना कि मांडुक बड़ा सा है, मुंडक छोटा सा लग रहा है, बड़ा सा, लेकिन इसका अर्थ जो है उलट है, इसके एसेंस उलट हैं, विशेषताएं उलट है। जो देखने में छोटा लग रहा है उसके बड़े निहितार्थ,
बड़े निहितार्थ क्या है? ये इसी को मुंडक या उपनिषद जोड़ दिया जाएगा तो मुंडकोपनिषद कहा जाएगा। तो मुंडक उपनिषद में ही वर्णित है क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो लिया गया है अपने भारतवर्ष का जो वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य के तौर पे सत्यमेव जयते कहां से है? मुंडक उपनिषद। और इसी में कहा गया है यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, इससे जीवन की बाधा पार नहीं की जा सकती। मतलब इसने क्या किया है? वैदिक कर्मकांडों पे प्रहार किया है कि याज्ञिक कर्मकांडों के माध्यम से जीवन के जो नैया है उसे पार नहीं की जा सकती। अर्थात तार्किक आंदोलन को या तार्किकता को बढ़ावा दे रहा है। इसी के बाद आप 600 BC के आगे देखेंगे जहां बुद्ध, महावीर जैसे बड़े नायक आपको दिखेंगे जो वैदिक काल के विरोध में धार्मिक आंदोलन के रूप में सूत्र काल में उभरेंगे। ठीक है, जहां कई संप्रदाय दिखेंगे वहां पे आजीवक और तमाम हम लोग देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से। तो उसके लिए एक प्रकार से क्या तय कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तय कर रहे हैं कि तार्किकता के आधार पे जीवन को देखा जाएगा। तो मुंडक में क्या है? सदा सत्यमेव जयते और यज्ञ एक टूटी हुई नाव है। मांडुक्य क्या है भाई? नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है मांडुक्य उपनिषद। जो छोटका सा दिख रहा है उसमें बड़े काम हैं। सत्यमेव जयते जैसा वाक्य भारत का ये जो लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया, और इसी में यज्ञ एक टूटी हुई नाव है जिससे जीवन की बाधा पार नहीं हो सकती है, इसमें वर्णित है। ठीक है, किसमें? मुंडक में। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का भाग है और ये सबसे बड़ा जो है उपनिषद माना जाता है। ठीक है, इसी में याज्ञवल्क और गार्गी संवाद है। इसी में है अष्टोमाशद्गमय। ठीक है, किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, खैर इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में, क्योंकि यहीं पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फॉर्मल जानकारी आप समझ जाइए कि आपको क्या देखना है कि सबसे पहले वेद हैं जिन्हें संहिता कहा गया, इन चारों वेदों को। इसके बाद ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं। ब्राह्मण जो लिखे गए वेदों को समझने, इनके मंत्रों को समझने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, और आरण्यक जो है ये जंगल में बैठ के रहस्यवाद पे लिखा गया है। और उप माने पास में निषद गुरु के समीप बैठकर जो वार्ता, अपने जो प्रश्न थे उसका उत्तर दार्शनिक तरीके से उसकी व्याख्या लिखी गई है उपनिषदों में। कुल संख्या 108 है। 4 वेद हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ये श्रुति साहित्य के तहत आते हैं, अपरुषेय ग्रंथ हैं। ठीक है, नित्य साहित्य के तहत आते हैं जिनका संकलन कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने कहा है। ये वेद त्रयी है, 3 वेद आते हैं, कौन नहीं? अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। प्रस्थान त्रयी के तहत भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी बताई गई? 108 बताई गई, जिसमें 12 महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये हो गया। और आप देख रहे हैं इधर कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। इसको याद रख लीजिएगा इस चार्ट को, क्योंकि इसी के आधार पे आपसे आगे प्रश्न होगा। फॉर्मल जानकारी के लिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन जो है ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, जिसमें मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है। ठीक है, याज्ञवल्क और गार्गी संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, आगे कौशिकी ब्राह्मण को संख्यान ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। व्यापक तरीके से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में है। इसी में पुनर्जन्म की कथा है। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण
घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में यहां पे जाने जाते हैं। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में है, इसी को पंचम वेद भी कहा गया है, सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसी में 3 आश्रमों की चर्चा है, ठीक है, और चौथा आश्रम ये जबालोपनिषद में, चारों आश्रम जबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ये रही फॉर्मल जानकारी जिसको आपको याद करना, गद्य और पद्य में कौन है। बाकी इन साहित्य के बारे में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं साहित्य के माध्यम से वैदिक काल के बारे में हमको जानना है, अर्थात यही एकमात्र प्रमाणिक स्रोत के तौर पे भी है, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य है उस पे कई विद्वानों का मतांतर है। ठीक है, तो वो एक अलग पक्ष है, बट ये जो ठोस जानकारी यहाँ से हमें मिलेगी, ठीक है, इसे व्यापक तरीके से हम समझेंगे। और इस सेगमेंट से, वैदिक काल से साहित्य से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनके धर्म से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।